हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम पहुंच गए हैं फाइनली अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर। फ़िलहाल मैं बैठा हूं टर्मिनल नंबर 2 पर और इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था यार। मतलब सीरियसली मुझे लगा नहीं था कि इतना स्मूथ होगा, बट थैंक्स टू अवर इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स, उन्होंने बहुत ही स्मूथली इमिग्रेशन किया और कुछ सवाल पूछे नहीं थे। बस कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, और सिंपली यही क्वेश्चंस पूछे थे। उसके अलावा एक जो चीज़ यहाँ बड़ी ख़तरनाक हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ पानी बहुत आ रहा है और उस वजह से मैं काफ़ी दिक्कत से एयरपोर्ट पहुँचा हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं बाइक पर आया, हमारे कज़िन हैं उनके साथ में बाइक पर आया हूँ। और दूसरा एक कि मैं पानी की बॉटल लाना भूल गया था और सिंगापुर में पानी बहुत कॉस्टली है। सो बस वही तो यहाँ पानी की बॉटल ख़रीदी और ज़रा सी छोटी सी बॉटल यहाँ पर ये 65 रुपीज़ की आई है। तो ऐसा है सीन यहाँ पर। अच्छा, सोलो ट्रिप के लिए मैं एक चीज़ और आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि आप जब भी इमिग्रेशन पर जाएं या आप सोलो ट्रिप के लिए जब भी खुद को प्रिपेयर करें, तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने हमारे जस्ट आगे एक और अंकल जा रहे थे इमिग्रेशन में, तो वो थोड़ा सा ना फंबल कर गए। मतलब जब उनसे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे थे कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, तो वो उस टाइम पर थोड़ा सा फंबल कर गए। और आपको सब करना है, बस फंबल नहीं करना है। अगर आप सही हो तो आपको फंबल करने की क्या ज़रूरत है। वो होता है कभी कभी झिझक रहती है, बट उस थोड़ी सी झिझक को दूर रखिएगा, थोड़ी सी परेशानी से बच जाएंगे आप। बस यही है। और इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था। थोड़ा सा पानी है अहमदाबाद में तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई आने में, बट ठीक है, मैं बढ़िया पहुंच गया हूँ। लॉन्च में मुझे मिला नहीं क्योंकि मेरा जो कार्ड है वो लॉन्च में लग नहीं रहा है। उसमें एक ही नेशनल लॉन्च था जो कि शायद यूज़ हो चुका है। हमारे एक भैया हैं, उन्होंने यूज़ कर लिया है शायद, तो इस वजह से वो लॉन्च मिला नहीं। बट कोई ना, बाहर बैठे हैं। और अगर आपको यहाँ कुछ खाना है तो आप इधर कॉर्नर्स में और इधर आगे की तरफ शॉप्स रहती हैं, वहाँ से ले सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। तो बेटर है कि आप अपने साथ में कुछ चीज़ें लेकर आ जाएं, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कि सोलो ट्रिप आप अपनी कैसे प्रिपेयर करें। मैंने सोलो ट्रिप प्रिपेयर करी अपनी ऑलमोस्ट 5 महीने पहले। मैंने 5 महीने पहले ही टिकट्स वगैरह सब बुक कर लिए थे। तो अकोमोडेशन आपका अगर पहले हो जाता है ना तो काफ़ी कुछ खर्चा आपका बच जाता है। आप फ़्लाइट्स ऑलमोस्ट 5 महीने 6 महीने पहले बुक करेंगे तो वो काफ़ी सेवर रहेंगे आपके लिए। मैंने करी थी स्काई स्कैनर पर। आप 2-3 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर के कंफर्म करिए, उसको कंपेयर करिए, उसके बाद में बुक करिए। रात को करेंगे तो बेटर रहेगा। स्काई स्कैनर हो गया, मोमोंडो हो गया, और अगोडा पे भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि स्काई स्कैनर बेस्ट है। दूसरा, आप ले लीजिए अट्रैक्शंस आप जो वहाँ घूमेंगे। जैसे सिंगापुर अगर मैं जा रहा हूँ तो सिंगापुर में यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हैं, और हांगकांग में जा रहा हूँ तो हांगकांग में डिज्नीलैंड है। तो ये जो अट्रैक्शंस हैं ये कैसे बुक करें। तो अट्रैक्शंस बुक करने के लिए ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिन पर जाकर के आप अट्रैक्शंस इजीली बुक कर सकते हैं। उसका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में से कटेगा, जो फॉरेक्स कार्ड आप अपने साथ लेकर आएंगे उसमें से कटेगा। तो अट्रैक्शंस मैं बुक करता हूँ। जैसे मैं पिछले ट्रिप पर गया था तो उस ट्रिप पर मैंने क्लूक से करे थे अपने सारे अट्रैक्शंस, में क्लूक से बुक करता था। उसके अलावा आप हेड आउट से भी कर सकते हो और गेट योर गाइड ऐप से भी कर सकते हो। तीनों अच्छी है, तीनों पे कंपेयर कर लेना। मैं तो तीनों पे कंपेयर करके करता हूँ। जहाँ मुझे बेस्ट ऑफर मिलता है मैं वहाँ से करता हूँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि क्लूक से ही करूँगा या गेट योर गाइड से ही करूँगा। जहाँ मुझे बेटर मिलता है वहाँ से करता हूँ। अच्छा, थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ योर हॉस्टल्स और होटल्स। तो बीइंग अ सोलो ट्रैवलर आप
हॉस्टल में अगर रुकते हो तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है आपके लिए। तो आप हॉस्टल में रुको बजाय होटल के, तो उससे ये होगा कि आपका खर्च काफ़ी बचेगा। जस्ट बिकॉज हम सिंगापुर जा रहे हैं तो सिंगापुर में रहना बहुत महंगा है, इवन हॉस्टल की प्राइसेस आर टू हाई। सो हॉस्टल अगर आप जा रहे हो, हॉस्टल बुक कर रहे हो, तो पहले आप booking.com पे देख लो, अगोडा पे देख लो। अगोडा से थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों 50-50 लगता है, ऐसा कुछ है नहीं, बस जो वो प्राइस देता है ना कभी कभी वो थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि इतना कम कैसे दे रहा है। तो इसलिए मैं booking.com पर ठीक ठाक ले लेता हूँ प्राइस, एंड आई थिंक आई प्रेफर दैट वन। तो booking.com पे आप हॉस्टल देखिए, उसके रिव्यू ज़रूर चेक करिए कि कैसे रिव्यू दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। एंड खाने के लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अपनी नहीं है अपनी। हाँ जी, तो बात कर रहे थे फूड ऑप्शंस की। तो फूड ऑप्शंस का ऐसा है कि आपको इंडिया में तो ऑब्वियस ही बात है, सब कुछ मिल जाता है, हमारा देश ही ऐसा है, यहाँ सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आप आउटसाइड जाते हो तो आउटसाइड में ना थोड़े से वेजिटेरियन ऑप्शंस जो है वो कम हो जाते हैं। आउटसाइड में आपको नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन अगर आपको वेजिटेरियन ही खाना है तो उसके लिए वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। आप कोई सी भी कंट्री में चले जाइए, वहाँ थोड़ा सा आपको ना वेजिटेरियन एक्सपेंसिव ही मिलेगा, आपको ढूंढना भी पड़ेगा। हालांकि हमारे पास अब गूगल है तो गूगल से हम सब कुछ सर्च कर सकते हैं। और मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अगर आउट ऑफ जा रहा हूँ तो मैं वेजिटेरियन पर ही जोर दूँ, जस्ट बिकॉज बहुत सी बार ऐसा होता है कि बाहर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पोर्क और बीफ ज़्यादा चलता है और हम लोग वो खाते नहीं हैं। तो इसीलिए आप लोग बेटर है कि वेजिटेरियन की तरफ जाएं। वो थोड़ा कॉस्टली होगा बट ठीक है, मन को संतुष्टि रहेगी। सेकेंड थिंग, करेंसी का क्या करें। करेंसी आपको कितनी ले जानी चाहिए ये डिपेंड करता है आपके ट्रिप और आपके डेज पर। आप कैसे जाना चाह रहे हो, किस तरह से जाना चाह रहे हो, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ट्रिप पर। मैं जा रहा हूँ 29 डेज़ के लिए। मैं अप्रॉक्स 3 से 4 कंट्रीज़ घूमूंगा, तो मुझे उस हिसाब से करेंसी रखनी पड़ेगी। मेरे पास में अभी ऑलमोस्ट 2000 के आसपास US डॉलर्स हैं और सेम अमाउंट और उससे थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि मेरे कार्ड में है। तो फॉरेक्स कार्ड आपको रखना बहुत ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज जो कंट्रीज़ हैं वो कैशलेस होती जा रही हैं। तो फॉरेक्स कार्ड होने की वजह से आपको स्वाइप अप चार्जेस या फर्दर चार्जेस नहीं लगते हैं। तो एक फॉरेक्स कार्ड ज़रूर बनवा लें, वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप सोलो ट्रिप पर जा रहे हैं। तो कोई से भी बैंक का बनवा लें, नियो ग्लोबल का बनवा लें या एक्सिस का बनवा लें, ICICI का बनवा लें, बहुत सारे हैं। आप उन बैंक से कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि हमें ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस वाला कार्ड चाहिए, इजीली हो जाता है। कोशिश करेंगे सब बहुत अच्छा रहे, सब बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके आपको बताऊं। सो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड। लैंड होने के बाद बताऊँगा आपको। जस्ट लैंडेड इन मलेशिया, कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो यहाँ से अब सिंगापुर की फ़्लाइट लेनी है, फ़िलहाल कनेक्टिंग फ़्लाइट है ये। मेल्स अपने चेक करते रहें, आपकी फ़्लाइट कब छूट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये लोग कॉल पे इन्फॉर्म नहीं करते हैं। एयर एशिया में पता नहीं क्यों ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, बट कॉल पे एटलीस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए पैसेंजर को। बड़ी भागा दौड़ी हो रही है, नई फ़्लाइट बुक करी है, उसका बोर्डिंग पास लेने जा रहा हूँ। आई होप सब बेस्ट हो। भागा दौड़ी थोड़ी ज़्यादा हुई बट पहुँच गए फाइनली, और एक नई फ़्लाइट बुक करी है मैंने। पहले जो फ़्लाइट थी वो मुझे 11 बजे के आसपास सिंगापुर पहुँचा रही थी, बट अब जो दूसरी वाली फ़्लाइट है वो मुझे 3 बजे के आसपास पहुँचाएगी। बहुत हालत ख़राब है। मुझे लगता है कि सिर्फ 10 मिनट से लेट हुआ हूँ मैं, मुश्किल से 10 मिनट से। लेकिन उस 10 मिनट का खामियाजा इतना भुगतना पड़ा मुझे कि 5000 और एक्स्ट्रा दे करके नई फ़्लाइट बुक करनी पड़ी। सो मेक श्योर कि आपको अगर नहाने का मन ज़्यादा हो जाए तो फ़्लाइट से उतरने के बाद ही नहाना, पहले मत नहाना। वो 10 मिनट अब मुझे 3-4 घंटे एक्स्ट्रा पड़ेंगे और प्लस 5000 रुपये भी एक्स्ट्रा। मेक श्योर अबाउट दैट।